तो हेलो भाई लोग, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे डीडीसीपी के बारे में, जिसका नाम है दून डिफेंस कैरियर पॉइंट। जिसका आप लोग देख सकते हैं, मैं टी शर्ट भी पहन रखा हूँ। और ये कोई प्रचार वगैरह के लिए टी शर्ट नहीं पहन रखा हूँ। मैं ये टी शर्ट इसलिए पहन रखा हूँ कि मैं ये दिखा सकूँ कि मैं वहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ पे पहले पढ़ चुका हूँ और मैं वहाँ से मतलब पढ़ के और छोड़ के आ चुका हूँ बीच में से ही। मैं छोड़ के क्यों आया इसके बारे में आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो। वरना इस टॉपिक पे बात करते हैं कि डीडीसीपी में जाने से पहले आप लोग को मेरा वीडियो क्यों देखना चाहिए। क्योंकि वो जो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन देख के आते हैं डीडीसीपी में, बहुत कम ही ऐसे होंगे जो मतलब किसी से पूछ के आते हैं कि कैसा पढ़ाई होता है वगैरह। नहीं, सब ज़्यादातर बच्चे उनके ऑनलाइन ही सर्च करते हैं और उसके बाद देख के आते हैं। तो उनके द्वारा जो ऑनलाइन नंबर दिया हुआ होता है, वो तो उन्हीं के द्वारा रखे गए आदमी का नंबर होता है। तो जाहिर सा बात है, वो आपको उस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बुरा ना अच्छा, मैं सब सच सच बताऊँगा, क्योंकि उनसे मेरा कोई ना खासी दोस्ती है ना कोई खासी दुश्मनी है। तो इसलिए मैं वहाँ से सच सच बताऊँगा। और ये वीडियो बनाने का मेन मतलब मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अनजाने में आके या फिर फंस जाते हैं, या फिर उन्हें पता नहीं होता कि क्या है नहीं है ऐसे, क्योंकि कोई भी अपने बारे में बुरा नहीं बताता। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर आपके बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, 11th-12th ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, तो अगर आप उनसे पूछोगे तो वो तो कहेंगे कि हाँ हाँ आ जाओ आप, हमारे यहाँ तो 35% मार्क्स वाले बच्चे थे मैथ में, उनका भी हम सिलेक्शन करवाए हुए हैं। 55% मार्क्स था, उनका भी सिलेक्शन करवाए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग तो आपको बोल देंगे। लेकिन अगर आप जाओगे उनका क्लास अटेंड करोगे, तो अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन करवाए हुए हैं, सिर्फ सब बोलते हैं कि सिलेक्शन करवाए हुए हैं। इस बार मेरा एडमिशन था, मैं जब इंक्वायरी के लिए कॉल किया था तो बोले कि 1000 देकर रजिस्ट्रेशन करा लो वरना सीट फुल हो जाएगा, मात्र 4 सीट बाकी है। मैं 2 दिन बाद कॉल किया तो बोल रहे हैं आप लेट कर चुके हैं, सिर्फ अब 2 सीट ही बाकी है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैं जल्दी से 1000 रुपये पापा से मंगाया और रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर उन्होंने बोला कि 9, 10 और 11 3 दिन ही टाइम है, 3 दिन के अंदर आके आप एडमिशन करा लीजिए वरना उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। मैं जल्दी गया, 9 को ही एडमिशन करा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब 9, 10, 11 ही टाइम है तो एडमिशन उसके बाद नहीं होगा। लेकिन ये गलत था। मैं 1 महीने बाद वापस आया और उस समय तक भी एडमिशन हो रहा था। और अगर आप फर्स्ट में जाओगे एडमिशन कराने तो सर बोलेंगे कि, या फिर कोई भी जो आपका एडमिशन करेगा, कि एक बार में ही फुल पेमेंट करना होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद हाफ पेमेंट किया था। और हाफ पेमेंट तो मैं बहुत ज़्यादा कर दिया, कोई 20,000 किया है, कोई 10,000 किया है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर मैं हाफ पेमेंट करूँगा, तो सर फर्स्ट टाइम में बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, फुल पेमेंट ही करना पड़ता है, फुल पेमेंट कर दो, फिर 1 साल एकदम निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए हैं तो उस पर वो सर हैं जो फ़ी और एडमिशन वगैरह का काम करते हैं, वो आपसे कुछ पेपर साइन करवाते हैं। उस पेपर में लिखा होता है, वो बताते नहीं हैं, लेकिन उस पेपर में लिखा होता है कि फ़ी रिफंडेबल नहीं है। अगर आप एक बार फ़ी जमा कर दिए, चाहे वो आप पूरा साल का हॉस्टल का जमा कर दिए हों या इंस्टीट्यूट का जमा कर दिए हों, आपको एक भी रुपया वापस नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर बाई चांस अगर आप 1.5 लाख के आसपास जमा कर दिए और आपके बच्चे को पढ़ाई सही नहीं लगा, या फिर सही पढ़ाई वगैरह खाना कुछ भी सही नहीं लगा, अगर आपको वहाँ मूड चेंज हो गया कि मुझे नहीं रहना है, तो आपको वहाँ से एक भी रुपया वापस नहीं दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे हैं जो छोड़ के चले आते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं कि आप पहले पूरा जान। लेकिन आपको एक बच्चे ने मुझे तो मतलब उस टाइम बुरा लगा था कि मैं तो कुछ ज़्यादा पैसे दे के कराया था, हाफ पेमेंट दे के कराया था। लेकिन एक बच्चा जो हमारे बिहार से, मोतिहारी से, मैं भी मोतिहारी से हूँ बिहार में, और वो भी मोतिहारी से थे, सिर्फ
2 बच्चे 20,000 में एडमिशन कराए थे और मुझसे अकेला हाफ पेमेंट लिया गया था और उन्हें पढ़ाई सही नहीं लगा, 1 हफ्ता के अंदर ही वो छोड़ के चले गए। लेकिन मैं तो हाफ पेमेंट कर चुका था, तो मैं बहुत ट्राई किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँ, लेकिन मुझसे भी मतलब ये नहीं हुआ कि टाइम मुझे लगा कि लॉस हो रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है पहले फ़ी का, और उसके बाद एडमिशन कराने के बाद मतलब आपको बहुत बोला जाएगा कि ये है वो है, लेकिन मे बी आप जाओ तो पहले वहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात करो कि यहाँ पे कैसा पढ़ाई है, कैसा सिचुएशन है यहाँ का, फिर एडमिशन कराओ। वरना आप टीचर्स से पूछोगे तो टीचर्स तो सब सही ही बताएंगे। और उसके बाद जो हॉस्टल का बात है, तो वहाँ पे 5 ब्लॉक्स है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ई ब्लॉक। वहाँ पे बी ब्लॉक और ई ब्लॉक का अभी जो 2025 में मतलब अच्छा कंडीशन है, मतलब पेंट वगैरह हुआ है। तो अगर आप जाओगे, अगर हॉस्टल दिखाने के लिए बोलोगे, तो आपको बी ब्लॉक और ई ब्लॉक ही दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप बाई चांस रह रहे हो 2 ब्लॉक में, अगर छुट्टी में चले गए, तो आपका सामान उठा के और मतलब वो सामान उसी में रहने दिया जाएगा, उसमें दूसरे बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आपका जो है ना, आप जब आओगे तो आपको दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप इसलिए बोलना कि नहीं, मुझे बस आपका चुनिंदा ब्लॉक नहीं देखना, मुझे मतलब मैं खुद से विज़िट करना चाहता हूँ हॉस्टल, मुझे किसी के साथ विज़िट नहीं करना है। उसके बाद ये लोग बोलेंगे कि मेरा खुद का लाइब्रेरी है, खुद का प्लेग्राउंड है, या फिर जो भी ग्राउंड है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इनका ना खुद का लाइब्रेरी है, एक क्लासरूम है, उसमें बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उन्हीं को ये लोग लाइब्रेरी बना रखे हैं। और खुद का ग्राउंड नहीं है इनका। एक दून इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें ग्राउंड है, तो उसमें बच्चे नहीं जाते हैं। बगल में डीएवी ग्राउंड है, उसमें बच्चे दौड़ने जाते हैं। सुबह में वहाँ का रूटीन कुछ ऐसा है कि सुबह में सर लगभग 6 बजे के आसपास पीटी ले जाते हैं, 7 बजे वापस लाते हैं। 7 बजे से थोड़ा सा नहा धो के 7:30 से 8:30 तक बच्चे खाना खाते हैं। 9 बजे से क्लास जाते हैं। 9 बजे से 1 बजे तक क्लास करने के बाद 1 बजे से क्लास करके आते हैं, और 1 से 2 खाना मिलता है दोपहर का, वो खाते हैं। फिर 2 से 3 आराम किए, 3 बजे से ये एसएसबी क्लास होता है। उसके बाद फिर 4 बजे से मैं जब आ रहा था, तो उसके 2 दिन पहले से शुरू हुआ था स्पोकन क्लास। लेकिन मैं आने के बाद भी कुछ दोस्त लोग जो मुझे मिस करते हैं, वो अभी कॉल करते हैं, तो लोग बताते हैं कि स्पोकन क्लास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर से आप उसके बाद पूरा फ्री हो, उसके बाद 7:30 से 8:30 तक खाना मिलता है। उसके बाद मतलब ये कोई नहीं है कि हाँ, और अगर मतलब कोई ऐसा हुआ कि ये बात मुझे अच्छा लगा कि अगर आपका कोई बच्चा मतलब बाहर ही रह गया, तो उसके लिए मतलब रात में 9 बजे रोज़ बच्चों का काउंटिंग भी होता है। तो ये सही है। बाकी आप रात में कितने बजे तक भी बाहर जा सकते हो, पता ही किसे चल रहा है, बाहर जाओ या नहीं जाओ। उसके बाद ये मतलब प्रॉब्लम ये भी है कि कोई किसी का कुंडी लगा दिया, कोई किसी का बाहर से बंद किया, बजा के भाग गया, इसका कोई कंप्लेन नहीं है, कैमरा वगैरह कुछ नहीं है। तो मतलब और आपको अगर कोई मतलब डाउट रह गया हो, तो आप मुझे ऐसे। और खाने का सिचुएशन मतलब लगभग ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग एक बार कंप्लेन भी किए हुए थे इसमें। मैं इसके बाद वो वीडियो डाल दूंगा एप्लीकेशन लिख के, और ना जाने कितनी बार कंप्लेन कर चुके थे कि खाना सही नहीं है, खाना सही नहीं है। हम भी किए थे और 11th वाले भी किए थे। लेकिन ये 11th वालों का एक दिन में ही 4 बच्चों का पेट दर्द की वजह से क्लास एब्सेंट हुआ था। एप्लीकेशन सिर्फ पेट दर्द का आया था। लेकिन उसके बाद खाना का सिचुएशन तो मैं कहूँगा कि कहीं के हॉस्टल का सही नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग से पर्सनली शेयर कर दूँगा।